बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जहाज़ निकाले गए हैं आबना हुर्मुज़ में से। रोज़ाना 2 जहाज़ों की बात इसहाक डार ने की है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ये जहाज़ अमेरिका के लिए है, ईरान का तोहफ़ा है। लेकिन इसहाक डार ने बताया नहीं कि पाकिस्तानी झंडे लगे हुए जहाज़ जो निकले हैं, ईरान ने भी इसके ऊपर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया। ईरानी सहाफ़ी से बात कर रहे हैं कुछ जर्नलिस्ट, समीना पाशा साहिबा ने भी की, तो वो ये दावा कर रहे हैं सहाफ़ी कि ये तो पाकिस्तान के लिए हमने फैसिलिटेट किया है। अब पाकिस्तान किसी और को दे रहा है तो पाकिस्तान की मर्ज़ी है। देखें ना, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें आप बढ़ा रहे हैं कि जनाब पेट्रोल नहीं आ रहा, और साथ आप दावा कर रहे हैं जनाब हमारे तो कंटेनर लगे हुए हैं लाइन में, रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे टैंकर्स आ रहे हैं पानी में से निकल के आबना हुर्मुज़ में से। तो वो आप किसके लिए दुनिया का भला करने जा रहे हैं? पाकिस्तानियों का भला तो पहले कर दीजिए। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब, पहले आप ये बताइए कि ये पेट्रोल है किसका और ईरान ने ये किसके लिए दिया है? क्या ईरान ने ये पाकिस्तान के लिए दिया है, या ईरान ने किसी और मुल्क के लिए दिया है, या पाकिस्तान की सिफारिश पे दिया है? तो जो ईरानी जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका को शर्म आनी चाहिए, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, ये हमने पाकिस्तान को फैसिलिटेट किया है। लेकिन पाकिस्तान को अगर फैसिलिटेट किया है तो पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदा होना चाहिए ना। पाकिस्तान की आवाम की तो कमर तोड़ी हुई है इस वक्त मौजूदा सरकार ने। अच्छा, ट्रंप ने एक बात साफ कह दी है। देखिए, ट्रंप का ये बड़ी खूबी है ट्रंप की, वो साफ बात कर देता है। उसने कहा जी कि वो ईरानी तेल पर कब्जा करना चाहता है। मैं चले बीबीसी की खबर आपको बताता हूं कि एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या। ये आप सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि असल प्लान था क्या। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सच ये है कि मेरा पसंदीदा ऑप्शन ये है कि ईरान का तेल ले लिया जाए, उस पर कब्जा कर लिया जाए। लेकिन अमेरिका में कुछ बेवकूफ़ लोग कहते हैं कि आप ऐसा क्यों करेंगे। वो बेवकूफ़ लोग हैं। ट्रंप ने कहा कि इस इकदाम का मतलब खारक जजीरे पर कंट्रोल हासिल करना भी हो सकता है, वहाँ पे कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो आप डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश चेक करें ना कि खारक जजीरे पे कब्जा कर लो, उसको तबाह कर दो, ईरानी तेल के ऊपर कब्जा कर लो। लेकिन जब इराक के ऊपर अमेरिका ने कब्जा किया था तब कहा गया था कि कीमियाई हथियार है, उस बहाने आए लड़ाई की, तेल पे कब्जा कर लिया। पिछले 25 साल से वहाँ का तेल बेच रहे हैं। फिर इसी तरह लीबिया में किया गया, इल्ज़ामात कुछ और थे, अटैक किया गया, कर्नल कज़ाफ़ी को बाहर किया गया और कब्जा कर लिया गया। अब बड़ी बड़ी रिफाइनरीज उनके कंट्रोल में, अमेरिकन कंपनियों के। यही कुछ जो है वो वेनेज़ुएला में किया गया। एक दौर में इराक को कहा गया कुवैत के ऊपर अटैक कर दो, इराक ने कुवैत पे अटैक किया, साथ ही इन्होंने इराक को मारा और कुवैत के ऊपर भी अपना कंट्रोल ले लिया, उसके तेल के ऊपर भी। जो अरब ममालिक हैं उनका जो तेल निकलता है उसके ऊपर भी अमेरिका का कंट्रोल रहता है। अब वेनेज़ुएला में इल्ज़ामात क्या थे कि जनाब ये स्मगलिंग करते हैं, इनके ऊपर स्मगलिंग के पर्चे हैं, मुकदमा थे, इनको नहीं छोड़ना, उनका सदर उठा के ले गए और बाद में तेल पे कब्जा कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से कहा जी तेल चाहिए था। और यहाँ पे अब ईरान की लड़ाई में भी डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से निकल गया जनाब तेल चाहिए। ये जो खारक जजीरे वाला मामला ना, ये नया नहीं है। ये खारक जजीरे वाला मामला बहुत पुराना है। 1980 से 1988 के दरमियान ईरान इराक वॉर चल रही थी। उस दौर में बतौर एक कारोबारी शख्सियत डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू दिया था। ये आज से 40 साल पुरानी बात है। और तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था गार्डियन अखबार को इंटरव्यू देते हुए कि अगर ईरान ने अमरीकी ठिकानों पर हमला किया तो जजीरा खारक पर कब्जा कर लिया जाएगा। यानी उस दौर में भी डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में यही बात चल रही थी कि खारक जजीरे पे कब्जा किया जाए। पुराना ख्वाब है, ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप पहली मरतबा इस जजीरे को जानता है। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत पुराना पता है कि ये जजीरा क्या है, इसकी अहमियत क्या है और इस पर कब्जा करना कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है। 40 साल पुरानी कहानी, आप अंदाज़ा करें। नाज़रीन, दूसरी जानिब ईरान भी लगातार हमले कर रहा है और ईरान अपने हथियार भी जमा कर रहा है, अपनी तवानाइयाँ भी इकट्ठी कर रहा है कि अगर बड़ा हमला किया जाए तो ईरान भी बड़ा जवाब देगा। गुज़िश्ता रोज़ इसराइल और अमेरिका ने ईरान में बमबारी की, उनके जो पावर स्टेशन हैं उन पे अटैक किया, तो तेहरान का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब गया। अब उसके जवाब में तेहरान ने पहले तो रिकवर किया अपनी बिजली को। मैंने आपको बताया था कि ईरान का बिजली का निज़ाम जो है सेंट्रलाइज नहीं है। आप पूरे ईरान की बिजली बंद नहीं कर सकते, वो अपनी बिजली बहाल कर लेंगे। और उन्होंने अपनी बिजली बहाल कर ली चंद घंटों के बाद। और उसके जवाब में ईरान ने हीफा ऑयल रिफाइनरी जो इसराइल में है उसको तबाह कर दिया। उस पर बहुत बमबारी की है, पूरी तबाह तो नहीं हुई लेकिन उसका एक पोर्शन जो है वहाँ पे आग लगी हुई है अभी तक। और हीफा पे उन्होंने वापस अटैक कर दिया। कुवैत के अंदर उन्होंने अटैक किया। कुवैत में एक डीसैलिनेशन प्लांट है, उसको जुज़वी तौर पे तबाह किया। एक भारतीय शख्स भी वहाँ पे जाँ बहक हो गया। तो कुवैत के अंदर ये डैमेज हुआ है, उसके लिए एक नई मुसीबत बन गई है, क्योंकि कुवैत अपने पानी का लगभग 90% डीसैलिनेशन से हासिल करता है।
वहाँ पे वो ऐसा नहीं है कि पानी के चश्मे बह रहे हैं या ज़ेरे ज़मीन कोई मीठा पानी मिल जाता है, ऐसे नहीं है। उन्हें पानी को करामत बनाना पड़ता है, समंदर के पानी को। तो वो प्लांट अगर तबाह हो जाते हैं मुकम्मल तौर पे, तो फिर वहाँ पीने के लिए पानी भी नहीं होगा। ये बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। उधर हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उन्होंने अब तक, जब से लबनान के ऊपर इसराइल ने अटैक किया हुआ है रमज़ान के दिनों में, तब से अब तक उन्होंने 114 इसराइली टैंक तबाह कर दिए हैं। वहाँ पे पहली मरतबा हिजबुल्लाह इसराइल को इतना बड़ा चैलेंज दे रहा है, और वजह यही है कि ईरान ने सबका चाका खोल दिया है। ईरान को जो सबसे बड़ा एक मुतालबा किया जाता है ना रीजन के ममालिक की जानिब से, कि वो अपने आप को महदूद करे और उन तहरीकों को सपोर्ट ना करे जो लोग अपनी आज़ादी के लिए, अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। ईरान समझता है कि ये अपने हकूक़ और आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, ये हिजबुल्लाह है, हमास है, हौती है। लेकिन दूसरी तरफ जो ममालिक हैं या इसराइल है, वो ये समझते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, लिहाजा इनको ईरान सपोर्ट ना करे। अब ये एक बहुत बड़ी नज़रियाती लड़ाई है जो लगातार बड़े लंबे अरसे से चल रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान में सोशल मीडिया ने उन नाम नहाद दानिशवरों और तहकीकाती सहाफ़ियों की तबाही फेर दी है जो इमरान खान के बुग़्ज़ में अंधे हुए पड़े थे। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए, तो इन लोगों ने जमाल खशोगी की तस्वीर उठा के अपने डीबीज़ लगा ली, और ये हर जगह पे कहते थे इमरान खान कातिल है, मोहम्मद बिन सलमान कातिल है जमाल खशोगी का। देखें, ये एक रियलिटी है, लेकिन उस मौके पर इन्होंने ये किया था, इन सब ने किया था। तब इनको किसी को याद नहीं आया कि ये पाकिस्तान है या पाकिस्तान का मफाद है। और जब एक साल में 2 मरतबा OIC का इजलास पाकिस्तान में हुआ, ये कीड़े निकाल रहे थे। जब 48 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा, चीनी वज़ीर ख़ारजा समेत पाकिस्तान आए, तो उसको ये कहते थे कुछ भी नहीं है, ये क्या है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जब ट्रंप ने इमरान खान को खुद ख़त लिख कर मदद मांगी कि जनाब हमारी मदद करें, अफ़गानिस्तान में आप हमारी मदद कर सकते हैं, तो तब इन्होंने कहा जी कि ये क्या है, अपने घर में खाना नहीं है। आज बहुत खाना है पाकिस्तान में, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। इमरान खान को ताने देते थे ये लोग। अंदाज़ा करें आप, ट्रंप का लेटर लिखा। आज ट्रंप सिर्फ एक ट्वीट को रीट्वीट कर देना तो ये बगले में जाते हैं, छलांगे मारते हैं, खुशियां मनाते हैं, घुंघरू तोड़ देते हैं नाच नाच के। लेकिन जब इमरान खान के दौर में डोनाल्ड ट्रंप खुद खत लिखता था, तो तब ये कहते थे जी हम क्या कर सकते हैं, हमें नहीं। आज पाकिस्तान सालिसी कर रहा है तो ये हलाल है। इमरान खान साहब के दौर में जब सालिसी कर रहा था तो हराम थी। तब ये कहते थे अब पढ़ाई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कौम बेच दी, ये कर दिया, वो कर दिया। देखें, ये बेशर्मी का एक कंबल है जो इन लोगों को नहीं छोड़ रहा। ये लोग इमरान खान के मुकाबले में सहाफ़त की एक उन्होंने लिबादा ओढ़ा हुआ है और सियासी मकासद के लिए सरगर्म है, और यही इनका मेयार है। और आज पाकिस्तानी इनको इनका मेयार और इनकी असलियत सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं। देखिए, मैं फिर भी जाते जाते एक बात कहूँगा, पाकिस्तान अगर कोई अच्छा रोल प्ले कर पाए और इस जंग को रोक पाए जिसके इम्कानात कम है, तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी, और जो इसको करेगा उसको क्रेडिट भी मिलना चाहिए। लेकिन इमरान खान के दौर में जिन लोगों ने रज के बकवास की थी ना, वो आज जब ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाते हैं ना, तो उनकी मुनाफ़कत पे जो है वो अजीब सी कैफियत होती है। पता नहीं, समझ नहीं आती इनको बंदा कहे क्या। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।